हर की पौड़ी से उठी गंगा जल की बूंदें अब सिर्फ श्रद्धा की नहीं, सियासत की लहरें बन चुकी है। पीटीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की एकता के संदेश के साथ निकली कलश यात्रा अब मिशन 2027 का प्रतीक बन गई है। रविवार को हरदोई पहुंची इस यात्रा में जहां धार्मिक भावनाएं उमड़ी, वहीं जय अखिलेश के नारों ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ अध्यात्म नहीं, सत्ता परिवर्तन की रणनीति है। समाजवादी खेमा इसे सामाजिक न्याय की चेतना मान रहा है, तो विरोधी इसे वोट बैंक साधने की कवायद बता रहा है। कलश अब चुनावी प्रतीक बन चुका है। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार की पुण्य धरा हर की पौड़ी से निकली ये कलश यात्रा सिर्फ आस्था का कारवा नहीं, बल्कि एक दूरगामी सियासी रणनीति की झलक है। गंगा जल से भरे कलशों को कंधों पर उठाए पीटीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के कार्यकर्ता जब जय अखिलेश के नारों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो साफ होता है कि ये यात्रा अब जन जागरण से कहीं आगे निकल चुकी है। इसे बरेली से आए पीटीए कार्यकर्ता नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन दिशा मिशन 2027 की ओर है, जहां विपक्ष अपने सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से साधने की कोशिश में है। धार्मिक प्रतीकों की आड़ में राजनीतिक संदेश दिए जा रहे हैं। पीटीए की ये कलश यात्रा उसी सामाजिक ध्रुवीकरण का हिस्सा लगती है, जहाँ गंगा जल बहाना केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि भविष्य की सत्ता की ओर बहता इशारा है। ये यात्रा जमीन पर वोटरों का मन टटोलने का एक शांत लेकिन असरदार अभियान बन गई है। गंगा जल के साथ जय अखिलेश के नारे, राजनीति के संकेत साफ। पीटीए कार्यकर्ताओं की अगुवाई में मिशन 2027 की झलक। कथा की आड़ में विपक्ष की सियासी रणनीति। गंगा जल के साथ बहा वोटों का संदेश। पीटीए का जन जागरण अब सियासी ध्रुवीकरण की दिशा में। कलश यात्रा के जरिए विपक्ष की वोट बैंक साधने की कोशिश। हरिद्वार की पुण्य धरा से निकली गंगा जल कलश यात्रा अब गांव-गांव, शहर-शहर सियासी संदेशों की गूंज बन चुकी है। बरेली से जुड़े पीटीए संयोजकों की माने तो ये यात्रा धर्म और राजनीति का अनोखा संगम है, जहां श्रद्धा के बहाने वोटों की राजनीति का पगडंडी तैयार किया जा रहा है। गंगा जल से भरे कलश कंधों पर उठाए कार्यकर्ता सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि सामाजिक लामबंदी का संदेश भी दे रहे हैं। जय अखिलेश और पीटीए एकता जिंदाबाद के नारे इस यात्रा की दिशा स्पष्ट करते हैं। यह अभियान अब एक समुदाय विशेष को भावनात्मक रूप से जोड़ने और उन्हें चुनावी मोर्चे पर गोलबंद करने की कोशिश है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि धार्मिक प्रतीकों की ओट में पीटीए वर्ग को संगठित कर मिशन 2027 की तैयारी की जा रही है। सवाल ये है कि क्या गंगा जल अब सियासत का साधन बन चुका है? ये पहली बार नहीं है जब धर्म और राजनीति ने हाथ मिलाया हो। भारत की चुनावी जमीन पर कलश, पूजा, यात्रा और संस्कार अब सिर्फ आस्था के प्रतीक नहीं, बल्कि एक परिपक्व सियासी रणनीति बन चुके हैं। ये प्रतीक धार्मिक भावना को छूने के साथ साथ जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने का साधन भी बन गए हैं। खासकर जब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीटीए वर्ग को जोड़ने की मुहिम चले, तब गंगा जल से भरे कलश किसी पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि वोटों की ओर बहता राजनीतिक प्रवाह बन जाते हैं। धर्म यहाँ माध्यम है, लक्ष्य है सत्ता का सिंहासन। हरिद्वार की पवित्र भूमि से उठी पीटीए कलश यात्रा जब हरदोई पहुंची, तो ये सिर्फ गंगा जल से भरे कलशों का धार्मिक प्रदर्शन नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश था, एक रणनीतिक दस्तक थी मिशन 2027। इस यात्रा में गूंजते जय अखिलेश के नारे और पीटीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग की एकजुटता की तस्वीरें साफ इशारा करती हैं कि ये आस्था की आड़ में सत्ता तक पहुंचने की एक सधी हुई चाल है। गंगा जल अब सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि एक वोट बैंक का संवाहक बन गया है। ये कलश यात्रा उस सामाजिक ध्रुवीकरण का हिस्सा है जो धार्मिक भावनाओं को चुनावी समीकरण में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। सवाल यही है, क्या ये प्रतीकात्मक राजनीति पीटीए वर्ग को एकजुट कर सत्ता परिवर्तन ला पाएगी, या ये यात्रा भी बाकी अभियानों की तरह नारेबाजी में ही सिमट जाएगी? टीवी 100 के लिए हरदोई से संवाददाता हर्ष।